जहां सरायकेला के आदित्यपुर नगर निगम के लिए काउंटिंग जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना चल रही है और मतगणना केंद्रों के बाहर उम्मीदवारों के समर्थक जुटे हुए हैं। हालांकि मतदान केंद्र के 100 मीटर के निषेधाज्ञा के दायरे से बाहर है। तो सरायकेला के आदित्यपुर नगर निगम के लिए काउंटिंग जारी है और कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना चल रही है। बता दूं कि सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू हुई है, जो 9 बजे तक चलेगी। सबसे पहले पार्षद और उसके बाद फिर मेयर और अध्यक्ष के लिए मतगणना होगी। और सरायकेला से हमारे सहयोगी मनोज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, देखिए, काउंटिंग जो है, मतगणना जो है वो शुरू हो चुकी है और सुबह 7 बजे से ही मतगणना शुरू हो चुकी है और अब कहा जा सकता है कि धीरे धीरे जो है वो रुझान भी आना शुरू हो जाएंगे। देखिए, निश्चित तौर पे जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे रुझान आना शुरू हो जाएगा। लेकिन सरायकेला की बड़ी विडंबना है कि अभी तक आप समझिए कि 10, सवा 10, साढ़े 10 बजने जा रहा है और साढ़े 10 बजे तक सिर्फ एक सरायकेला नगर पंचायत के वार्ड नंबर एक प्रत्याशी विजय हुआ है। बाकी आदित्यपुर नगर निगम जो 5 राउंड में उनका गिनती होना है, 30 टेबल बनाए गए हैं, अभी तक उसका कोई रुझान नहीं आ पाया है। हालांकि अभी सरायकेला नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 के उत्तम कुमार मोहंती है, वो निर्वाचित हो चुके हैं। वैसे जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुका है और ये कयास लगाया जा रहा है कि देर शाम तक जो मेयर का परिणाम है, आदित्यपुर नगर निगम का मेयर का परिणाम, वो देर शाम तक आ सकता है। लेकिन उससे पहले सरायकेला नगर पंचायत का परिणाम आएगा और उसके बाद कपाली नगर परिषद का परिणाम जो है वो आ जाएगा। तो ऐसे सीधे तौर पे सुरक्षा का व्यापक इंतजाम है। सुबह 7 बजे तक जितने काउंटिंग में लोग हैं वो सब पहुंच गए थे। 8 बजे से काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई, क्योंकि 30 टेबल बनाए गए हैं। सभी टेबल पर पहले बाइंडिंग किया जा रहा है, सबको अलग किया जा रहा है और उसके बाद एक एक कर वार्ड बाई वार्ड जो है हर राउंड में जो वार्ड है वार्ड की गिनती चलेगी और वार्ड की गिनती के साथ साथ मेयर का भी गिनती हो जाएगा। हालांकि अभी तक जो लोगों को इंतजार है आदित्यपुर नगर निगम, क्योंकि बड़ा इलाका है, यानी 35 वार्ड है। 35 वार्ड में लगभग 80,975 वोटरों ने अपना मत का प्रयोग किया है, लेकिन 2 लाख के आसपास वोटर के वहां पे। लेकिन 80,975 वोटर जो है वो मेयर और साथ साथ वार्ड पार्षदों का भाग का फैसला करेंगे। लेकिन जिसका इंतजार है उस पर अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया है। लेकिन तकनीकी कुछ खराबी हो सकती है या थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा वैसे वैसे परिणाम जो है सब सामने आता चला जाएगा। एक बार हम आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक बार आप देख लीजिए कि ये काउंटिंग हॉल है, सीधे काशी साहू कॉलेज का काउंटिंग हॉल है। काउंटिंग हॉल में जो लोग हैं वो अंदर प्रवेश करते हैं और एक एक करके जो व्यवस्थाएं हैं जो मुकम्मल किया गया है कि सुरक्षा व्यवस्था, ताकि कोई बाहरी लोग नहीं आए और वैसे लोग वहां प्रवेश नहीं करें कि जो लोग कम से कम जिनके पास कार्ड नहीं हो। तो ये तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर मौजूद की गई है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो परिणाम है वो सामने आते चले जाएंगे। लेकिन इतना तो जरूर है कि जो मेयर के प्रत्याशी है, 9 मेयर के प्रत्याशी है, 9 की धड़कनें जो है वो बढ़ चुकी है। आखिर कौन आगे होगा कौन पीछे होगा, पहले राउंड के बाद थोड़ा धीरे धीरे रुझान होगा। दूसरे राउंड के बाद हमें लगता है कि बहुत कुछ क्लियर होता चला जाएगा। लेकिन जो वार्ड के जो लोग हैं वो जैसे जैसे फर्स्ट राउंड में होगा, फर्स्ट राउंड में जो वार्ड है वो 6 से 7 वार्ड का क्लियर हो जाएगा। वैसे करते हैं 5 राउंड में टोटल 35 वार्ड के वार्ड पार्षद का परिणाम आ जाएगा और उसके बाद मेयर का परिणाम जो है वो साथ साथ घोषित हो जाएगा। जी मनोज जी, तो सरायकेला के आदित्यपुर नगर निगम, कपाली नगर निगम और साथ ही साथ सरायकेला नगर निगम का जो रिजल्ट है वो आने वाला है और ऐसे में समर्थकों के बीच और प्रत्याशियों के बीच क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे जो प्रत्याशी है, समर्थक है, जो स्वस्थ है कि हम निश्चित तौर पे हमारी जीत होगी, वो बैंड बाजा के साथ है, पटाखा भी खरीद चुके हैं, मिठाइयां भी काफी ऑर्डर हो चुका है। लेकिन वो सब इंतजार है कि जैसे जैसे परिणाम आएगा वैसे होते होगा। लेकिन वही दूसरी तरफ प्रशासन ने भी व्यवस्था कर रखी है कि जैसे परिणाम आएगा, परिणाम के बाद लोग उत्साहित हों
लेकिन कानून हाथ में ना ले, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि जब नगर निगम का चुनाव होता है, वार्ड का चुनाव होता है, तो उसमें जो प्रत्याशी होते हैं, जो वोटर होता है, वो नजदीकी के लोग होते हैं, प्रत्याशी भी आसपास के होते हैं, वोटर भी आसपास को होता है, तो उसमें द्वैषता ज्यादा हो जाता है कि जो पड़ोस क्या है, हम अमुक आदमी को दे रहे हैं और मेरे पड़ोस के रहने वाले वो अमुक व्यक्ति को दे रहा है, तो ऐसे में द्वैषता होता है। तो क्या कोई कानून हाथ में ना ले, इसको लेकर प्रशासन ने व्यापक व्यवस्थाएं भी की गई कि अगर कोई गलती करता है तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और सीधे तौर पे प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं हैं, उत्साहित है, वार्ड के जो प्रत्याशी है वो उत्साहित है, जो मेयर के प्रत्याशी है वो उत्साहित है, जी मनोज अध्यक्ष के जी, प्रत्याशी तो है। व्यापक व्यवस्थाओं के बीच, सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना का कार्य जारी है और नजर बनाए रखिएगा और पल पल की अपडेट न्यूज़ 11 भारत के जरिए हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।